अमितेश भी ग्राउंड से हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से उनको कनेक्ट करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें जो आज के दिन के लिए बहुत खास है, बिहार के लिहाज से, नीतीश कुमार के लिहाज से, उनके सियासी सफर को देखें तो भी। अरुण पांडे जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी से जान लेते हैं कि इस पिक्चर को वो कैसे देख रहे हैं, क्योंकि 20 साल से ज्यादा का सफर बिहार में इन्होंने पूरा किया नीतीश कुमार ने। आप कैसे इस पिक्चर को देख रहे हैं, क्योंकि अब नेतृत्व बिहार में किसी और का होगा। कहा जा रहा है कि जो सेट किया है नीतीश कुमार ने विकास को लेकर बिहार के, वो बहुत बड़ी चुनौती होगी जो भी अब बिहार की सत्ता पर होगा उसके लिए। देखिए, अब तो नीतीश कुमार अभी शाम तक पटना लौट रहे हैं और अब आज जो उन्होंने राज्यसभा में शपथ ले ली, पहली बार मेंबर बन गए, तो अब नीतीश कुमार सांसद हो गए, मुख्यमंत्री हैं अभी। तो अब एक तो ये होगा कि बिहार में जो सत्ता परिवर्तन होगा उसकी बजाबता इसको नींव पर गई। अब वो आएंगे राज्यपाल से मिलकर, अभी तो 13 तारीख को कैबिनेट की लास्ट बैठक होनी है, इसलिए भी कि 20 फरवरी के बाद बिहार कैबिनेट की बैठक नहीं हुई। ये थोड़ा बहुत जो नीतीश कुमार का, जो मैंने आपसे प्रारंभ में कहा था कि काल परिस्थिति ने यह बाध्य किया नीतीश कुमार को इस तरह का डिसीजन लेने का। अब भला बताइए, 18वीं विधानसभा चुनाव के बाद इतनी शानदार जीत मिली, एनडीए को बढ़त मिली, 243 सीट वाली विधानसभा में 202 सीट मिली। आखिर वो क्या कारण थे कि 20 फरवरी के बाद बिहार कैबिनेट की बैठक नहीं हुई? और अब बैठक होने जा रही है तो लास्ट कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें नीतीश कुमार के, उनके काम की, उनके नेतृत्व कौशल की, और बेशक जो 20 साल कार्यकाल नीतीश कुमार का रहा वो याद क्या मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन कई चीजें छोड़ गए वो, जो अभी नई सरकार होगी, उस नई सरकार के सामने इतनी कुछ बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा चुनौती है कि जो अंतिम साल है, अभी इस वर्ष की शुरुआत हुई है, बिहार अभूतपूर्व वित्तीय संकट से गुजर रहा है। अभी कर्मचारियों को वेतन, पेंशन और बिहार पर 4 लाख से अधिक का कर्ज है, उसकी कर्ज के सूद की अदायगी, मूलधन की वापसी, ये सब के लिए बिहार सरकार के लिए एक अपना संसाधन तो मात्र 65,000 करोड़ का है। केंद्रीय करों से जो 41% राज्यों को हिस्सेदारी मिलती है, जो हर 10 तारीख को केंद्र से वो राशि आती है। आप समझिए कि अभी ये स्थिति है, तो जो कोई नई सरकार बनेगी तो वित्तीय संकट से निजात दिलाना एक सबसे कठिन चुनौती होगी। नीतीश कुमार ने 7 निश्चय के तहत जो कुछ एक विकास की रूपरेखा तैयार की है, उसको उस पर चालू रखना, उसको मेंटेन रखना, इसलिए कि नीतीश कुमार एक वर्किंग चीफ मिनिस्टर की छवि रही है। और जो कुछ बदलाव किया है, एक सामाजिक वातावरण बनाया, खास करके फिर मैं दोहरा रहा हूं कि बिहार में लड़ना है लालू प्रसाद से, लड़ना है राजद से, लड़ना है एम-वाई कॉम्बिनेशन से। तो जो नई सरकार होगी उसके सामने इस कॉम्बिनेशन को इंटैक्ट रखना। अति पिछड़े यहाँ 112 जातियां हैं, जिसमें 36% उसकी आबादी है, जो अभी दिवाकर जी पहले कह रहे थे कि 63% यहाँ पिछड़ों की आबादी। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ ओबीसी और ईबीसी है, पूरे देश भर में तो ओबीसी होता है, यहाँ ईबीसी भी है। आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं वो 112 जातियां हैं। तो अभी तो 2 दशक से बिहार की यात्रा हो रही है, जिसमें 2 प्रमुख पिछड़ी जाति, 15 साल राज किया लालू प्रसाद ने, और फिर उसी तरह से 20 साल राज किया नीतीश कुमार ने, जो यादव के बाद दूसरी कुर्मी जाति है, या फिर उसके साथ जो कॉम्बिनेशन बनाया कुर्मी, कोरी और धानुक का। तो ये बदलाव है पिछड़ों के का नेतृत्व फिर पिछड़ों के हाथ में। और अति पिछड़ों में जो महत्वाकांक्षा जगी है इस जातीय समीकरण के बाद, निश्चित रूप से उसको भी तो अब लेकर चलना ही होगा, उसको भी अब राजनीति में हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। एक बड़ी चुनौती है। नीतीश कुमार ने कुछ काम भी किया था, पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, आबादी के हिसाब से 18 से 20% अति पिछड़ों का आरक्षण, ये सब कुछ काम किया है। और महिला सशक्तिकरण में तो चर्चा होती है। विधानसभा चुनाव के पहले महिलाओं को 10-10 हजार की जो रेवड़ी बटी, जो 10-10 हजार की रेवड़ी, कोई कहिए 1 करोड़ 80 लाख से अधिक, 18,000 करोड़ से अधिक की राशि बटी है, जिसको विपक्ष कहता रहा कि भाई चुनाव के पहले तो एक तरह से ही मतदाताओं को रिश्वत दी है और इसी का जनादेश लिया गया है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि अभी तो बिहार की राजनीति, सीएम बदल जाएंगे, राजनीति थोड़े समाप्त हो जाएगी, न मुद्दे समाप्त होंगे और न बिहार सरकार की चुनौतियां जो सामने है बिहार को बदलना। सबसे बड़ा बिहार आज भी बीमारू प्रदेश है, यहाँ लाखों की संख्या में पलायन होता है और रोजी रोजगार के लिए लोग जाते हैं। कहा तो गया है अभी कि आने वाले 5 साल में हम 1 करोड़ नौकरी। ठीक है अरुण जी, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि दिल्ली की सियासी हलचल इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। ग्राउंड से एक बार फिर से जुड़ चुके हैं अमितेश, क्योंकि शपथ ग्रहण कर चुके हैं नीतीश कुमार, अब वहां पर सियासी हलचल क्या रहने वाली है शाम तक,
क्योंकि कहा जा रहा है कि 4:30 बजे तक निकलने वाले हैं पटना के लिए नीतीश कुमार। उस बीच में क्या गतिविधियां रहेंगी? देखिए, यहाँ पर जेडीयू के तमाम नेता और कार्यकर्ता अभी भी नीतीश कुमार के आवास पर मौजूद हैं, जो कि 6K कामराज लेन स्थित जो उनका आवास है वहाँ पर बाहर मौजूद हैं अभी भी तमाम नेता और कार्यकर्ता जेडीयू के। आप देख सकते हैं जो देश के अलग अलग राज्यों से इसमें आए हुए कार्यकर्ता हैं, बिहार से भी आए हुए कार्यकर्ता हैं जेडीयू के, और बाकी दिल्ली प्रदेश के भी कार्यकर्ता हैं। तमाम लोग यहाँ पर नीतीश कुमार का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण कर लिया है और इसके बाद नीतीश कुमार अपने आवास कामराज लेन पहुँचेंगे, जहाँ पर तमाम कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। और राज्यसभा का शपथ ग्रहण करने से पहले भी उनसे मुलाकात हुई है, बहुत नेता मिले हैं, कार्यकर्ता मिले हैं। और यहाँ पर सीएम आवास के अंदर का आपको नज़ारा दिखाऊंगा। सीएम आवास के अंदर अभी बिल्कुल सन्नाटा है यहाँ पर, चूंकि गाड़ियों का पूरा काफिला जा चुका है, सिक्योरिटी पर्सनल जितने भी वो जा चुके हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग हैं जो कि बिहार भवन के मैनेजर यहाँ पर हैं, जो कि सीएम आवास में सब लोग रहते हैं, वो मौजूद हैं। बाकी सिक्योरिटी पर्सनल हैं और सभी लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास के अंदर हैं, जो कि व्यवस्था को देख रहे हैं। लेकिन मुख्य रूप से नीतीश कुमार जब एक बार फिर से यहाँ पर आएंगे तो तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे, उनको बधाई देंगे। हाँ, बधाई तो दे रहे हैं, खुशी भी है, दूसरी तरफ गम जरूर है। निश्चित रूप से गम के माहौल में भी तमाम नेता बधाई दे रहे हैं। एक अजीब सा माहौल है जिसमें खुशी भी है और मायूसी भी है, दोनों एक साथ है। सदस्य निर्वाचित हुआ हूं और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, राज्यसभा की ये तस्वीर। सीएम नीतीश कुमार को आप अंदर जाते हुए देख रहे हैं। ये संभवतः उस वक्त की पिक्चर है जब वो शपथ ग्रहण करने के लिए जा रहे थे। उससे पहले आवास से जब वो निकले थे, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। और अब ये आप वो तस्वीर देख रहे हैं जब वो राज्यसभा के लिए पहुंच रहे थे। और ये जो तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण उनके सियासी सफर के लिहाज से, इस लिहाज से भी आप देखिए कि नीतीश कुमार ने एक लंबा सफर तय किया है बिहार में, और अब वो बिहार से निकलकर सीधे केंद्र की राजनीति में पहुंच रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये पूर्ण रूप से उनका फैसला है, लेकिन अभी भी लोगों की भावनाएं ऐसी हैं कि अगर वो ये फैसला नहीं लेते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन शपथ ग्रहण कर चुके हैं नीतीश कुमार। ये पिक्चर आपको उसी वक्त की दिखा रहे हैं जब नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण किया। और शपथ ग्रहण करते हुए नीतीश कुमार जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करता हूं। आपका नमन सर, प्रणाम करता हूं। तो राज्यसभा सांसद बन चुके हैं नीतीश कुमार। शपथ ग्रहण करने के दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब उन्होंने शपथ ग्रहण की, और इसके साथ साथ नया सियासी सफर उनका शुरू हो चुका है। लेकिन अब हलचल बिहार को लेकर, सरकार गठन को लेकर अब कयासों का बाजार गर्म हो चुका है, क्योंकि 10 नाम चल रहे हैं बीजेपी की तरफ से। और इस रेस में जो पहला नाम है वो सम्राट चौधरी का है। और सम्राट चौधरी क्योंकि नीतीश कुमार के साथ पल पल दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे सार्वजनिक मंचों से ये नीतीश कुमार संकेत भी दे चुके हैं कि सम्राट चौधरी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे में अब नेतृत्व किसके हाथों में जाता है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये आज की तस्वीरें जो बहुत खास है, और जो अभी खबर आ रही है कि 4:20 पर वो नीतीश कुमार पटना के लिए लौटेंगे। और जब वो पटना लौटेंगे तो वहां पर भी बातचीत की जाएगी, चर्चाएं होंगी, क्योंकि अब बात इस्तीफे को लेकर होगी।